नमस्कार। आज सीधी बात में हमारे बीच में डॉक्टर मीरा पांचाल हैं। अपोलो में इनकी प्रैक्टिस है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है और करते रहते हैं। तो आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं ऑल मीडिया काउंसिल न्यूज़, जो इनका स्वागत करता है कि हमारे स्टूडियो में आई हैं अपना समय निकाल कर। मीरा जी, आपको 40 साल की जर्नी में जो आपने महिलाओं के लिए काम किया या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया और कई स्वयंसेवी संगठनों से जुड़ी हुई हैं जी, और आज आप 65 एज आपकी हो चुकी है। 75 ओके। फिर भी आप 75 एज में भी इतना वर्किंग कर रही हैं जी। इसके पीछे का क्या राज है और आपके जो लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आए हैं जी, और यहाँ तक आपने एक मुकाम हासिल किया है, आप हेल्थ के क्षेत्र में एक अच्छा आपका नाम है। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं, आपका स्वागत है। आप अपने बारे में खुद बताइए जी। पहले तो मैं अपने दर्शक मित्रों को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज फरवरी का प्रथम दिवस है, महाकुंभ चल रहा है और इस पवित्र मौके पर आज ऑल मीडिया लेवल पे जो इतनी ऊंचाई पे लाने वाले ज्ञानेंद्र जी ने मुझे यहाँ प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि आप बहुत बड़ी बुलंदियों को छुएं। वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इनको 20 साल से ज़्यादा सालों से जान रही हूँ। वैसे कहे जाए कि बचपन से, जब से इन्होंने ऑल मीडिया को स्टार्ट किया था, तब से संघर्ष करने का इनका जो प्रयास रहा वो इनकी शख्सियत है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, बहुत सीधी बात करते हैं, दिल के भोले हैं। अगर किसी को नहीं लगता है तो फिर तो ये हम सब जानते हैं कि किसी की प्रगति देखकर कुछ लोग तो उन्हें डिस्करेज करने का प्रयास, या हमें भी, मुझे भी हुआ है ये अनुभव। इसीलिए कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़े प्रयासों के बाद आज इस नए स्टूडियो में मुझे बुलाया है, इसके लिए भी मैं उनकी आभारी हूँ। यूँ तो हर इंसान का ईमान होना चाहिए सबसे पहले, मगर वो इंसान होना चाहिए। तो मैं उस इंसान को, जो कि मैं इन्हें ज्ञानेंद्र जी को कहना चाहूँगी कि उनमें इंसानियत भरी पड़ी है, वो सच्चे इंसान हैं। आप सब उनके साथ जुड़ेंगे तो आप भी प्रगति के लिए कभी भी बाध्य नहीं होंगे। उनके मार्गदर्शन में सभी लोगों को उन्होंने आगे ही बढ़ाया है। तो ऑल मीडिया काउंसिल को इतने वर्षों तक हर संघर्ष में भी ईमानदारी रखकर प्रगति के पथ पर आज इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मैं यह भी एक थोड़ा सा समय लेके ये भी कहना चाहूँगी कि शोहरतें तो ख़त्म हो जाएगी, शख्सियत रह जाएगी। जो ये शख्स हैं तो शख्सियत रह जाएगी। ज़रा सा लड़खड़ा कर तो देखो यारों, अपनों को ढूंढने में शाम हो जाएगी। तो अपने को ढूंढना हो तो आप तुरंत ज्ञानेंद्र जी को संपर्क करें। अब मेरे बारे में जब पूछा है तो मैं बता दूं, मेरा बचपन दाहोद पंचमहाल ज़िले में गुजरा। मेरे पिताजी पहले मिलिट्री में कैप्टन रहे और फिर बाद में उन्होंने ये संघर्ष में, उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने वहाँ लेफ़्ट किया और फिर वेस्टर्न रेलवे के चीफ बने। तो हम उस वक्त दाहोद पंचमहाल ज़िले में थे। मेरी पढ़ाई सारी बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी से हुई है और मैंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी से पहले BSc किया, फिर MSc माइक्रोबायोलॉजी किया। इस तरह से मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनी। लेकिन मेरे दिल में चाहत थी कि मुझे मेडिकल में ही जाना है। लेकिन उस वक्त मेरे 82% आए थे और 11वीं से मेडिकल में जाया जाता था। तो मेरा 80% था, केवल 2 मार्क के लिए मैं रह गई थी। फिर मैंने सोचा कि ये दो मार्क के लिए हमें समय नहीं गंवाना है, तो मैंने BSc किया। उसके बाद में MBBS में दाखिला लिया और आज मैं MBBS में उत्तीर्ण होकर अपोलो हॉस्पिटल में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पर वहाँ पर 20 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। और आपके आशीर्वाद से और लोगों के आशीर्वाद से, जबकि आपने मुझे पूछा है तो संघर्ष तो हुए। सबसे पहले संघर्ष घर से शुरू होता है। तो जब शादी हुई तो हमारे हस्बैंड के अलावा सास ससुर का भी कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो स्त्री का धर्म है।
उन्होंने बोला हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जॉब करें। मैंने उनसे प्रणाम करके अनुमति मांगी कि अगर आपने मुझे शादी ब्याह करके लाए हैं तो यह तो देखा ही होगा कि मैं MBBS भी हूँ, MSc माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ और सिविल डिफेंस में भी ऑफिसर हूँ। तो फिर मुझे आप इजाज़त दीजिए। तो मेरे पति ने मुझे बहुत बहुत सहयोग दिया और मैं इस तरह से आगे बढ़ी हूँ। इसके अलावा जिस तरह ज्ञानेंद्र जी हैं, इस तरह से कई डॉक्टर मित्र और बहुत से लोगों ने मुझे एनकरेज किया और आज मैं यहाँ हूँ। आगे जो अभी आप सनातन धर्म के लिए काम कर रही हैं, अभी युक्तेश्वर मुक्त के जो शंकराचार्य हैं उनके साथ जी। से आप जुड़ी हुई हैं, जी तो अभी जो ये महाकुंभ में परसों जो एक हादसा हुआ है, इसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं, जी भगवान उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दे, लेकिन उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, सनातन, जब हम सनातन बोलते हैं तो यही दर्शाता है कि इस पृथ्वी का जब हमने ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड में से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो वह सनातन तब से शुरू हुआ है। हमारा धर्म सनातन यानी कि इतना पुराना है, किसी ने बनाया नहीं है। स्वयंभू जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने हमें दुनियादारी सिखाई और ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म के बाद में जब महाकुंभ अभी चल रहा है तो महाकुंभ में स्नान करना यानी कि यह हमारा धर्म है और इसे हमें बहुत ही आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी तो हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म पालते हैं। तो पुराणों में, वेदों में हमारे 4 वेद हैं। वो क्वेश्चन मेरा नहीं था, वो क्वेश्चन मेरा था कि जो परसों हादसा हुआ, हाँ जी, आप इसको कितना सही मानती हैं, कितना गलत? मेरा कोई क्वेश्चन ये है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो हादसा हुआ उसमें मारे गए, महाकुंभ में जो लोग मारे गए, उन सदगत को हम प्रणाम करते हैं और उनको, उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। तो ये जो हादसा हुआ इसमें तो ये कहा जाता है कि बीजेपी ने या योगी जी ने VVIP को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है और इसलिए ये हादसा हुआ है। तो कुछ तौर पर क्षणिक मैं ये भी विचार भी करती हूँ और कहना भी चाहती हूँ कि हाँ, वहाँ पर कि जहाँ धार्मिक कार्य हो रहे हों वहाँ सब समान होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु लोग जो जाते हैं वो तो अपने पैरों से चल के जाते हैं या कितनी तकलीफ़ें गुजरते हैं, कितनी तकलीफ़ों में से गुजरते हुए जाते हैं, जबकि वहाँ VVIP को जो VVIP ट्रीटमेंट दी गई वो नहीं होना चाहिए। और शायद अब योगी जी ने कल ही ये फैसला लिया है और डिक्लेयर भी कर दिया है, वहाँ VVIP कोई पास नहीं चलेंगे, कोई VVIP नहीं होगा। तो ये वाला जो हादसा हुआ वो इसीलिए हुआ कि उनको सेफ्टी के लिए वहाँ कोई पुलिस या सुरक्षा कर्मी हाजिर नहीं थे। ओके, सेफ्टी गार्ड के लिए पुलिस और सब तैनात कर दिया गया है, उसके बाद आप क्या करेंगे? जी, अभी प्रशासन ने वहाँ पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई है, जी, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था से लेके सारी चीज़ें, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है, जी, सरकार की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है कि वो मात्र 30 लोगों की मौत हुई है, हाँ जी, लेकिन आगे मौतों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी है। अब सरकार आंकड़ा क्यों छुपा रही है? मेरा कहना यह है कि मीडिया वाले या हम, जैसे कि आपने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री भी बनाया है, तो हमारी भी एक फ़र्ज बनती है कि हमें हमारी सरकार को साथ देना चाहिए। वो आंकड़ा क्यों छुपा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि छुपा रही है, लेकिन जब आस्था पे चोट पहुंचेगी तो लोग डरेंगे और फिर धर्मस्थल पर नहीं जा पाएंगे, इसलिए छुपा नहीं रही है लेकिन कह नहीं रही है। अब आगे आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी, और महिलाओं को लेकर अभी जो आप काम कर रही हैं उस पर आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहला संदेश यही है, और महाकुंभ का अवसर है, मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं सबसे पहले एक स्त्री है। कट्टरवादी हिंदूवादी का मतलब क्या हुआ? मैं भी हिंदू हूँ, अपने आप को हिंदू मानता हूँ। हाँ जी। तो कट्टरवादी हिंदू और हिंदू में क्या अंतर है? अंतर यह है कि हमें हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है, उसका नाम कट्टर कह रहे हैं, ये नहीं कि हमें किसी विभाजन में पड़ना है। अभी नहीं, अभी जो हादसा हुआ है, जी, मैं प्रॉपर यूपी से बिलोंग करता हूँ, हाँ जी, सबसे ज़्यादा सेवा मुस्लिम वर्ग के लोगों ने किया है। उन्होंने अपने मस्जिदों तक खोल दिया, उनको खाना पानी सारी चीज़ें
तो अगर वो चाहते हैं कि भाई मैं कट्टर मुसलमान हूँ तो वो हिंदू की सेवा क्यों करते हैं? ये नहीं। मैं जो वैमनस्यता की भावना है, जो एक दूसरे को लड़ाने की भावना है, मेरा उस पर आपसे क्वेश्चन है। जी, तो मैं उन सभी मुस्लिम भाइयों को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि सनातन वही कहता है कि भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं, और मैं भी यही मानती हूँ। कट्टर हिंदू यानी मुस्लिम लोग हैं, वो भी ऐसे कहते हैं कि हम कट्टर मुस्लिम हैं, लेकिन वो इस तौर से नहीं कहते कि नहीं हम हिंदू मुस्लिम मेरे में वो अलगाव करेंगे। मीरा जी, मेरे पास कम से कम 50% मुस्लिम मित्र हैं और 50% सबसे ज़्यादा मेरे मुस्लिम मित्र हैं। मेरे पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, उनको एक बार बोलता हूँ, वो आकर करके जाते जी, हैं। तो वो उनको अभिनंदन देते हैं हम लोग, और उनका स्वागत इसलिए करते हैं, और इसीलिए ये समझ लोगों में नहीं आई है कि हिंदू मुस्लिम में जो जैसे अभी समान पिनल कोड बनाने की बात चल रही है, उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। लोगों को ये समझना होगा कि जो अच्छी तरह से भाई भाई बनकर रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई भाई बन के रह रहे हैं, हमारे साथ हैं, हम भी उसका स्वागत करते हैं। मैं भी करती हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। हमारे पास में जो आएगा वो हमारा भगवान है, हमारा पेशेंट है। हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा अब भी छेला करें। मेरा क्वेश्चन है कि आप एक संदेश महिलाओं को ऐसा दें कि जी। महिलाओं के लिए आप जो वर्क कर रही हैं उसमें आप महिलाओं को क्या बहुत सारी महिलाएं आती हैं कि ये महिलाओं के लिए नहीं हो रहा, वो हो रहा है। जो मानवाधिकार की महिलाएं होंगी, बहुत सारी चीज़ें अपना करती हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारी घटनाओं घटती रहती है, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा ये कहना है कि मैं मानव अधिकार की भी इंटरनेशनल चेयरपर्सन रह चुकी हूँ 8 साल, और मैंने जो कार्य किया वो उसमें मुझे ऐसा लगा, और सिविल डिफेंस यानी कि नागरिक सुरक्षा में मैं अभी अभी एडिशनल चीफ बनाई गई हूँ। उसमें मैंने 22 साल काम किया है सिविल डिफेंस में, और उसमें जो लेडीज़ को, नारियों को जो जो तकलीफ़ें हुई, उसमें से गुजरकर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर स्त्री को न्याय चाहिए, और न्याय के लिए अगर पुकार करती हैं, नहीं मिलता है न्याय, तो उसके लिए डरना नहीं चाहिए। उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए मीडिया है। अगर इन तीन में से कोई भी उनका साथ नहीं देता है तो आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, हिम्मत रखें। अगर किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ पड़ती है, तो अब मैं यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ तो मैं यही कहूँगी कि आप ज्ञानेंद्र जी का संपर्क करें, आप यहाँ पर ऑल मीडिया में आएँ, आपको ज़रूर न्याय दिलवाया जाएगा। ये थी हमारे बीच में डॉक्टर मीरा पांचाल, जो हमने एक नया कंसेप्ट लाए हैं। सीधी बात, हमारे यहाँ एक रोज़ नए मेहमान आएंगे और उनसे हम रूबरू कराएंगे। नमस्कार। नमस्कार।